यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वंस अगेन आज का जो एमएचई स्पेशल हमारा सेशन है, सो हम फिर से हाजिर है एमएचई की ब्यूटीफुल वंडरफुल अमेजिंग एंड एडवेंचरस स्टोरीज लेके। सो आज का हमारा सेशन टाइटल है हाउ एमएचईज लिव्स 30 आवर्स अ डे। सो ये थोड़ा एक्साइटिंग टॉपिक है, राइट? क्योंकि दिन में तो 24 आवर्स ही होते हैं। सो एमएचएस कैसे 30 आवर्स अ डे जीते हैं? तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो आपके जो भी व्यूज है कि एमएचएस कैसे 30 आवर्स अ डे जी सकते हैं। सो यस, आपको जब भी लगे तब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो यस, आज का एक्साइटिंग सेशन हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी जो बात है 30 आवर्स अ डे, तो वो कैसे 30 आवर्स अ डे है, वो एमएचएस अपनी डे की शेड्यूल की स्टोरीज हमें बताएंगे कि मॉर्निंग से उठ के इवनिंग तक हम लोग क्या करते हैं एंड कैसे ये 30 आवर्स एक्चुअली होता है। So let's start and we will start listening stories of Amichis. Yes, Amichis, over to you. Yes, so thank you आत्मिका दीदी। so मेरा नाम प्रियांशी है। तो जैसे कि आत्मिका दीदी ने बताया कि ये क्वेश्चन सबको होता ही होगा कि 30 आवर्स कैसे जी सकते 24 घंटे में, वो भी। तो यस फ्रेंड्स, तो स्टार्ट होता है मॉर्निंग में एक्सरसाइज एंड जॉगिंग। तो हम सब यहाँ पे 6 बजे उठते हैं। 6 बजे उठ के हम सब एक साथ में मिलके जॉगिंग या फिर एक्सरसाइज करते हैं। और उसमें भी अगर सबकी वीकनेसेस होती है, राइट, कि हम नॉर्मली बाहर होते हैं तो हमें कैसा होता है कि 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, और कोविड का टाइम चल रहा है तो कभी कभी हमारी गुड मॉर्निंग भी 12 बजे होती है। तो इस टाइम पे भी हम कैसे अच्छे से उस टाइम को भी नीचो के कैसे जी सकते हैं। तो हम ये फ्रेंड्स, तो सब हमारे सब फ्रेंड्स है में हम सब मिलके 6 बजे उठते हैं, एक साथ जॉगिंग पे जाते हैं। और सबकी वीकनेसेस होती है उठने की वगैरह वगैरह, जॉगिंग पे जाने की। तो हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं और ऐसे ही हमारा दिन स्टार्ट होता है एकदम एनर्जेटिक मोड से। Yes, thank you Priyanshi for sharing your story. So मैं बीच बीच में थोड़ा बैकग्राउंड भी बनाती जाऊंगी। यस, सो शायद कुछ फ्रेंड्स हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो, तो उनके लिए जस्ट एक बैकग्राउंड है कि एमएचए मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर एक 2 साल का फेलोशिप है एंड उसमें हम यूनिक यूथ्स जो भी है, जो सोसाइटी में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई एडवेंचरस लाइफ जीना चाहते हैं जिसमें कुछ डिफरेंस हम क्रिएट कर पाए सोसाइटी में। सो फॉर दैट एमएचए प्रोसेस है और हम एवरी थर्सडे डिफरेंट सेशंस के थ्रू हमारी जो एमएचएस की लिविंग की स्टोरीज है कि एक्चुअली हम क्या करते हैं वो शेयर करते हैं। सो आज का स्पेशल डे है एमएचएस की एक दिन की लाइफ क्या होती है ये समझने के लिए। यस, ओवर टू यू एमएचएस। So yes, जैसे कि प्रियांशी ने बताया कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, लेकिन उसके बाद हम ऑफिस जाते हैं, लेकिन ऑफिस में काम करने के लिए। लेकिन जैसे एक्सरसाइज खत्म होती है, ऐसा नहीं होता कि यार बहुत थक गए हैं और वो कुछ थोड़ा आराम से जाते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि बाहर, मतलब पहले मैं मेरी बात करूं तो पहले घर पे थी तब आराम से उठना और आराम से अपना काम स्टार्ट करना व्हाटएवर। लेकिन यहाँ आई तब से जैसे ही एक्सरसाइज खत्म, मतलब भागना, मतलब जैसे स्टार्ट करें याद ही आता है कि भाई ये काम बाकी है, वो काम बाकी है। मतलब ऐसे ही ये डेवलप ऐसे यहाँ हुआ कि अब तो काम करना ही पड़ेगा भाई। एग्जैक्टली। सो जैसा ईश्वनी ने कहा कि सुबह 7:30 बजे भी अगर हम ऑफिस नहीं पहुंच पाते तो हमें ऐसा लगता है कि हम लेट हो गए हैं और हम सब तुरंत झगड़ते हैं कि कौन पहले जाने जाएगा ताकि वो पहले के ऑफिस पहुंच सके। बस हम में से कोई भी आई डोंट थिंक 9-10 बजे से पहले कोई वीकेंड पे ऐसे उठता होगा। Yes. So exercise खत्म,
एकदम थक गए हैं और बाहर की सारी जगह पर हमें सबसे पहले क्या चाहिए, तो एक अच्छा सा नाश्ता। लेकिन स्टॉप, यहाँ पर हमें कोई भी नाश्ता देने वाला नहीं, क्योंकि हमें बनाना भी खुद एमएजीज को ही है। सब लोगों जब एक्सरसाइज के बाद ये करना होता है और कुछ ऐसा सोच रहे थे कि हमें ये करना होगा, ये सब प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर कोई एक बंदा ऐसा होता है जिसको ऊपर पूरे 12 लोगों या 17 लोगों को ब्रेकफास्ट की जिम्मेदारी आ पड़ती है। और कभी भी किसी ने बर्डन से बनाया वैसा मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं खुद भी ये बनाता हूँ। और आज यहाँ पर 16 लोगों का ब्रेकफास्ट 2 घंटे में बनाना होता है। कैन यू इमेजिन? और ब्रेकफास्ट का मीनिंग क्या है? वो सब चीजें जो बस पैकेट खोला, डाली, गर्म पानी डाला, 3 मिनट में बन गई, नहीं। यहाँ हम बात करते हैं हेल्थी ब्रेकफास्ट, जिससे हमें कुछ न्यूट्रिशंस, कुछ एनर्जी और बहुत सारे टेस्ट मिल पाए, राइट? और इसी के लिए 2 घंटा बहुत कम माना जाता है, लेकिन हम आज भी यहाँ पर बनाते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये कुछ एक दो दिनों की बात नहीं, यहाँ पर हर रोज, सोच सकते हो, हर रोज कोई ना कोई बनाता है। और इसी तरह हम जो 4 या 5 घंटे का जो ब्रेकफास्ट का काम सब लोग सोचते हैं कि उसमें क्या है, वो तो कोई बना लेता है, लेकिन 17 लोगों का एक साथ बनाना, और वो भी इतनी एक्सरसाइज और टाइट शेड्यूल के बावजूद खत्म करना और अपने काम पर जाना, वो एक हमें ऐसी एक्साइटमेंट और रोमांच देता है जो हम और किसी काम में ढूंढ पाते नहीं। और हाँ स्मित, तुमने ये तो नहीं बताया कि ब्रेकफास्ट नहीं बनाना है उसको पूरे दिन। ब्रेकफास्ट बनाने के बाद उसके पास भी उसका अलग काम है कि जो उसको पूरा करना होता है। तो वो पूरे दिन अच्छे से आराम से ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता है कि जितना टाइम लगा कल उतना टाइम लगा। उसको डेडलाइन के साथ ब्रेकफास्ट भी कंप्लीट करना होता है और उसके बाद उसका जो काम होता है वो भी पूरा करना होता है। तो कितना सारा करना होता है ना, राइट? Yes. So thank you so much, नीत, पूर्वा, रिया एंड शिवानी। तो ये हमारा था मॉर्निंग करिकुलम का टाइम, यानी मॉर्निंग में हम पहले एक्सरसाइज करते हैं, देन हम ब्रेकफास्ट बनाते हैं और बहुत सारे काम करते हैं, जैसे ऑफिस भी हम खुद आते हैं, ऑफिस खोलना, यानी पूरा दिन अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो जस्ट शुरुआत है। सो लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। यस, एमएच, ओवर टू यू। ओके, सो अभी स्मित ने बताया कि किस तरह से ब्रेकफास्ट तक का शेड्यूल होता है हमारा, लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो काम होता है वो भी डेडलाइन ओरिएंटेड होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई काम है, कोई फाइल है जो 2-3 घंटे में हो सकती है, लेकिन मुझे उसे बहुत अच्छे से करना है, बहुत परफेक्टली करना है, तो मैं 4-5 घंटे लगा सकती हूँ। नहीं, क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए और एट द सेम टाइम मतलब जो हमारी डेडलाइन होती है वो डेडलाइन में भी काम खत्म करना चाहिए। ये चीज मैंने पर्सनली बहुत एक्सपीरियंस की है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अरे यार 7 बज गए, ऑफिस ब्लॉक का टाइम हो गया, लेकिन हमें पीछे छोड़ना नहीं होता, इतना काम होता है। और सुबह के 6 बजे हम ऑफिस आके कभी कभी डेडलाइंस के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काम किया तो बहुत अच्छे लेवल का काम करना है तो जितना भी टाइम लगा लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन नहीं, क्वालिटी के साथ साथ टाइम को भी इतना ही इम्पोर्टेंस मिलता है। और उसके साथ साथ मैं मेरा एक एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि पहले मैं लंच बनाती थी। उस टाइम पे स्टार्टिंग में बहुत सारे काम थे तो उसकी वजह से मुझे लेट होता था, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स ने मुझ पे केस किया और मुझे सिखाया कि किस तरह से एक प्रोफेशनल कुक कुकिंग करता है, कि कितने टाइम में जो टाइम लिमिट होती है उस टाइम पे आ ही जाना चाहिए। तो मैं अच्छा तो बनाती थी थोड़ा, लेकिन टाइम पे नहीं आता था। तो हमारी जो सीएमएस होती है उसमें मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सिखाया कि किस तरह से हम हमारा दूसरा काम और कुकिंग जो है उसको मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, जिसकी वजह से वो टाइम पे आ सके। और फाइनली मेरा जो लंच था वो कई दिनों तक टाइम पे आता था। ये चीज मुझे बहुत अच्छी तरीके से सीखने मिली कि किस चीज को हम प्रोफेशनली कर सकते हैं और डेडलाइंस हमें बहुत हेल्प करती है एक डिसिप्लिन क्रिएट करने में। थैंक यू। Yes, I think तानिया ने काम के बहुत 2 ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स बताए। एक तो कि हम यहाँ पे एम्प्लॉय की तरह करना पड़े इसलिए काम नहीं करते, वो काम से हमें प्यार है, जिसकी वजह से तानिया ने बोला कि हम उसे कैसे कम से कम टाइम में बेस्ट कर सके और ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, वो बहुत ब्यूटीफुली उसने बताया। और दूसरा कि यहाँ पे काम करें, बच्चे हैं तो बच्चों जैसा काम चलेगा ऐसा नहीं है, हर एक चीज की प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशन
लिमिटेशन होती है। तो लंच बनाने गए हैं तो 6 घंटे लगा दिए, ऐसा नहीं चलेगा। कितना टाइम आइडियली होना चाहिए उस पे हमें कोप करना सीखना है। तो ये दो चीजें जो हमारे काम को खाली काम नहीं बनाती पर उसे ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म देती है हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। यस कोमल, चेतन, आप लोग ज्वाइन हुए? Yes. Yes, so moving on, Drashti? Yes. So yes, दृष्टि स्टार्ट करे उससे पहले ये मेरा जो एस्पेक्ट है, ये जो हमारा एस्पेक्ट है फॉर दी ऑडियंस, कि ये लोग अभी बहुत एक्साइटमेंट में हम उनकी बातें शेयर कर रहे हैं, बहुत कुछ शेयर कर रहे हैं, पर यहाँ पे एडल्ट्स के लिए सोचने की बात ये है, जो भी पेरेंट्स हैं यहाँ पे, टीचर्स है, कि हमें लगता है कि ये बच्चे हैं या 16 इयर्स के हैं, तो ये एक्चुअली क्या कर सकते हैं, या टीनेज में है, या अभी जस्ट उन्होंने अपनी पढ़ाई भी खत्म नहीं की है, या ग्रेजुएट भी नहीं हुए हैं, सो व्हाट दे कैन डू। तो शायद हम उनकी जो कैपेसिटी है उसको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट कर देते हैं एंड वी थिंक कि ये लोग नहीं कर पाएंगे। बट जब हम उन पे ट्रस्ट रखते हैं, जब हम उन्हें एक काम देते हैं, डेडलाइंस देते हैं, भले ही वो थोड़े टाइम के लिए एक प्रेशर क्रिएट करता है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो कैपेसिटी है वो उभर के बाहर आती है। सो एमएचई का वन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव भी ये है कि जो भी लोग आ रहे हैं, हम कैसे उन्हें प्रोफेशनलिज्म भी सिखाए, यानी उनका टीनेज और जो भी है वो तो एडवेंचर के लिए है, तो वो तो अपनी वो साइड एक्सप्लोर करे ही करे, लेकिन साथ में कैसे हम उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तरफ आगे बढ़ाते हैं, कैसे हम जो भी आज के यूथ्स में जो एडिक्शंस है, जो गैजेट्स रिलेटेड चीजें हैं, तो उनमें उनका जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं उस पे एक ग्रहण लग जाता है, या हम उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं। तो अगर हम उन्हें वो अपॉर्चुनिटी देते हैं तो वो कितना मिरेकल खड़ा कर सकते हैं, उसकी ये छोटी छोटी ग्लिम्पसेस जो है वो हमारे एमएचईज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एंड यस, हमारे ओबी के फ्रेंड्स जुड़ गए हैं। सो यस कोमल, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, हाय, मेरा नाम कोमल है, और जैसे कि आपने मॉर्निंग से लेके अब तो देखा कि हम कैसे एक्टिव करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, वो भी खुद का ब्रेकफास्ट खुद बनाते हैं, वो सब है। उसके बाद आती है काम की बारी। काम में हमारा एक वो होता है कि वडोदरा में ऑफिस है, वडोदरा का ऑफिस भी सारे एमएचई खोलते हैं, वहाँ पे कोई अलग से ऑथोराइज पर्सन नहीं ऑफिस खोलेगा। हम एमएचईज में से एक जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो खोलते हैं, और फिर सारे एमएचईज वहाँ पे काम करते हैं। सेम ओएसिस दिल्ली पे है। हमारे यहाँ ऑफिस नहीं है, लेकिन हम लोग हमारे ऑफिस टाइम पे शार्प रूम को बंद कर देते हैं और रूम को लॉक करके हम हमारे काम के लिए हमारे सामान के साथ बाहर निकल जाते हैं। लेकिन लेट मी क्लियर कि हम एम्प्लॉयज की तरह 9 to 5 का करते हैं। हम लोग यहाँ के रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने की कोशिश करें, इसलिए हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी हमें यहाँ पे सिखाया जाता है, और उसे हम बेखूबी से सीख भी रहे हैं, टच वुड। और इसीलिए हमारे सारे काम में कभी ऐसा होता है कि 10 बज गए हैं या सुबह जल्दी उठ के ऑफिस जाना है, तो उसमें हमें कहीं पे भी खचकाट नहीं होती कि शेट यार 7 बजे का टाइम है तो क्यों 5 बजे उठना है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो चीज पता चलती है कि अल्टीमेटली तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे हमारा बॉस नहीं है जो डांटे, हम काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे मेंटर्स है जो सिर्फ हमें एक राइट डायरेक्शन दिखाते हैं। तो ये चीज मैंने यहाँ पे आके सीखी कि कैसे हम अपने काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, और कितना एंड ऑफ द डे में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यार आज जी लिया मैंने दिन। थैंक यू। यस चेतन, आप कंटिन्यू कर सकते हैं कोमल की बात पे। यस, तो फिर बारी आके किया, लेकिन कुछ मिस हो गया। तो इधर हमारे पास इतना सारा कुछ करने का होता है, जीने के लिए होता है, हर रोज हमारे पास नए नए गोल होते हैं, और उससे पूरा करने के लिए हम सबके पास इतनी एनर्जी होती है। फिर कभी भी ऐसा होता है नहीं है कि किसी ने मतलब थक गए और वो लोग नहीं कर पाए। हर रोज कोई ना कोई सोते टाइम पे ऐसा ही बोलता है, यार आज ये किया, आज ये बाकी रह गया। मतलब इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास इतना टाइम कम पड़ा, और कभी भी टाइम बिगड़ता है ना, तो उससे सीख कर उसकी जगह पे कैसे ऐसे काम करें जिसमें हमारा टाइम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव हो। और कभी कभी तो हमको 24 घंटे भी कम पड़ते हैं और 24 के 30 भी कम पड़ते हैं। इतना सारा हमारे पास बहुत काम है। थैंक यू।
देते हैं। तो जैसे चेतन ने बताया कि हमारे पास इतना होता है कि हमको कभी कभी ऐसा होता है कि यार बाकी लोगों का टाइम भी हमें मिल जाए तो कितना अच्छा है। यस, तो पूरे दिन काम करने फिर आते हैं हमारे सेशन जो हम सबके लिए इतने अच्छे होते हैं, इतने पसंद है। पूरे दिन काम करते तो ऐसा नहीं होता कि यार थक गए तो जाना है, अभी तो नींद आ रही है। थक सेशन ऐसा हमारी पावर है सभी कि पूरे दिन थक जाने के बाद भी ऐसा होता है कि ही थक गए, थोड़ा एक्सटेंड करके सेशन तो अटेंड करने ही है। सेशन में हमारे 7 दिन के अलग शेड्यूल होती है, क्रिटिकल थिंकिंग होते हैं, फिर डायरी होते हैं, अप्रिशिएशन सेशन होता है जिसमें हम सब एक दूसरे को करते हैं, फीडबैक भी देते हैं क्या कुछ मिस हो रहा है, हम अलग हो सके। सर हम सब चीज बहुत अच्छी लगती है कि हम पूरे दिन का हमारा पेन हमारी एक दूसरे के साथ करते हैं, शेयर करते हैं। और ये एक ऐसा है तो हम सब साथ में बैठ के एक दूसरे के साथ रोते भी है, हंसते भी है और बहुत सारी मस्ती भी करते हैं। ऐसा नहीं कि एमएससी है तो मस्ती नहीं करते, और एमएससी भी बहुत मस्ती करती है, पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली और रिस्पेक्ट वाली मस्ती करते। तो थैंक यू। यस, दिव्या ने बहुत राइट बताया कि हमारे सेशंस मिस करने का हमें मन नहीं होता। तो अभी सेशंस तो हो गए और आप लोगों ने सुना कि हमारा पूरे दिन में कितना ज्यादा काम करना होता है, ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन होता होगा ना कि एमएचएस घर भी तो जाते हैं कि पूरे दिन ऑफिस में ही रहते हैं। तो नहीं, हम ऑफिस में नहीं रहते, हम घर पे जाते हैं। हमारे पास हमारा घर है जिसको हम संभालते हैं। तो अभी घर पे जाने के बाद सेशन अटेंड कर लिया, तो अभी क्या करना है? तो यहाँ पे तो कोई मेड नहीं है, कोई काम वाले है नहीं कि जिसको हम हायर कर रखा है हमारा घर साफ करेंगे, या फिर मम्मी पापा नहीं है कि जो हमें घर अच्छा करके देंगे। तो फिर यार हमें ही तो अपना घर साफ करना पड़ेगा। तो घर पे जाते हैं तो रियलाइज होता है कि यार पूरा घर गंदा पड़ा है, जितने भी थके हो घर को तो साफ करना ही पड़ेगा। और घर साफ कर लिया, लेकिन फिर देखते कि यार कपड़े जो पहने वो भी तो धोने पड़ेंगे, वॉशिंग मशीन तो है नहीं। तो हम इंडिपेंडेंस, जैसे आप सुना कि इंडिपेंडेंट रहना यहाँ पे सीखते हैं, तो हमारा काम करने वाला कोई नहीं होता। तो हम ही खुद अपने कपड़े भी धोते हैं, अपना घर भी साफ करते हैं, और उसके बाद जो भी हमें घर में कुछ क्रिएटिव करना हो उससे हम घर भी सजाते हैं। लेकिन ये सब काम तो रेगुलरली हॉस्टल के बच्चे भी तो करते ही है ना, जो अकेले रहते हैं। तो यहाँ पे आता है कि एमएचसी कैसे अलग हुआ। हम घर पे सारी लड़कियां सारे लड़के रहते तो है, लेकिन हम लोग ये सब काम होने के बाद हम लोग रीडिंग करते हैं, डायरी लिखते हैं। और आप मानोगे नहीं कि जैसे हमारा ऑफिस पे आने के बाद काम का लिस्ट होता है ना, वैसे ही हमारा घर पे जाने का टू डू लिस्ट होता है कि आज मुझे क्रिएटिव काम करना है, आज मुझे अपने लिए कुछ करना है, आज मुझे रीडिंग करना है। तो हमारे पास घर पे जाके भी टाइम नहीं होता और ऐसा लगता है कि यार दिन खत्म हो गया, अभी अभी तो शुरू हुआ था। तो ये फीलिंग हम सबको कहीं ना कहीं आती है। यस, जैसे पूर्वा ने बताया कि हम क्लीनिंग करते हैं, अपने कपड़े धोते हैं, खाना बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें भी एमएचसी का एक लेवल होता है कि यार खाना भी खाना है तो कैसा खाना है, एक लेवल का खाना खाना है। कपड़े भी धोए लेकिन वो धूल वाले है, उसमें बहुत सारी मिट्टी है, दाग है, तो कपड़े कैसे अच्छे से साफ किए हुए हम कह सकते हैं। तो हम सब यहाँ वो भी सीखते हैं कि हर एक काम को अच्छी तरह से वो लेवल तक कैसे पहुंचा सके। मैं जब एमएचसी में आई तो मुझे तो कपड़े धोना भी नहीं आता था, खाना पकाना भी नहीं आता था, लेकिन यहाँ एमएचसी के 65 गोल होते हैं कि अगर आपको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है तो आपको खाना बनाना, अपने कपड़े को धोना, इस्त्री करना, वो सब एक लेवल पे आना चाहिए। तो हम 2 साल में वो 65 गोल्स के लिए भी बहुत सारे स्ट्रगल करके वो एक लेवल तक अचीव करते कि यार अभी हम एक इंडिपेंडेंट इंसान बन गए हैं कि हमको और किसी की जरूरत नहीं है। और फिर जैसे सबने बताया कि यार हमारे पास बहुत सारा काम होता है, 1 मिनट भी वेस्ट करने की मन नहीं होता है हमारा। तो हम ऐसा करते हैं कि सुबह उठ के हम ऑफिस आते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, फिर हम अपना प्रायोरिटी लिस्ट बनाते कि यार आज प्रायोरिटी में कौन कौन सा काम होना चाहिए। और फिर जब हमारा डे का एंड होता है, जब हमको घर जाना होता है, तब हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम हमारे मेंटर्स को रिपोर्ट करते हैं कि यार आज मैंने दिन में कितना काम किया, मुझे कौन से लेवल का काम करना था, क्या मैंने मेरा 100% दिया काम में, मैंने मैक्सिमम में पूरी खींच गई, अभी मेरे में 1
मैंने जीने की हिम्मत नहीं, उतना मैंने एफर्ट्स डाल के काम किया। अगर वो हालत होती ना तब भी हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं यार आज मैंने दिन अच्छे से जिया। और हम घर पे जाके भी बहुत कुछ करते। सो आई थिंक नेक्स्ट फ्रेंड कि हम सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज। हेलो, यस, तो थैंक यू दृष्टि, जैसा कि आपने शेयर किया कि दृष्टि ने सब फ्रेंड्स ने शेयर किया कि हम सुबह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, खुद का ब्रेकफास्ट बनाते हैं, घर क्लीन करते हैं, ऑफिस जाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो क्या हमें थकते नहीं है क्या? ऑफ कोर्स हम भी थकते हैं, एंड कभी वो फीलिंग भी आ जाती है कि यार बाहर के यूथ तो कितना अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, मूवीज जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ है वो, और कितना सब कुछ वो रिलैक्स है, राइट? बट हमें ऐसी लाइफ नहीं मिल रही। मैं खुद का ही बताऊं तो मैं भी ऐसे कभी कभी कंपेयर कर लेती हूँ, मैं भी बाहर होती, अभी तो कितनी फ्री लाइफ जीती, जैसा मन चाहे वैसा मैं जीती, मूवी देखती, जो कि अभी बाहर नॉर्मली हो रहा है। बट जब मैं शांति से बैठ के सोचती हूँ तब मेरे माइंड में आता है कि कितनी अच्छी बात है कि मैं बाहर के यूथ से इतना डिफरेंट काम कर रही हूँ, जो कि मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एंड एज अ लास्ट मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, जितना मुझसे बेस्ट हो पा रहा है मैं कर रही हूँ, खुद के लिए कर रही हूँ, एंड मेरी फैमिली के लिए जितना भी बेस्ट हो अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। तो थकते भी है, बट एट द सेम टाइम प्राउड भी फील है कि हम बाकी यूथ जैसा कर रहे हैं वैसा हम कुछ यूनिक करने का ट्राई कर रहे हैं। यस यस, कोमल वांट टू ऐड? तो जैसा कि कशिश ने बताया उसमें मुझे थोड़ी सी बातें ऐड करनी है कि ऑब्वियसली हम सबको पता है बाहर पेंडेमिक है, तो मैं खाली एक ग्लिम्स शेयर करूंगी कि अभी बाहर क्या हो रहा है। बच्चे हैं, यूथ है, टीन्स है, यंगस्टर्स है, सब लोग पूरे दिन फोन में ही बिजी रहते। तो वैसा ही मेरे साथ होता था जब शुरू में कोविड आया था, पेंडेमिक था, तब मैं पूरे दिन सोचती रहती थी कि यार कैसे दिन बिताऊं, कैसे दिन गुजरे। सुबह से फोन लिया, सो गए, फिर उठा, फिर फोन लिया, फिर खाना खाया, फिर सो गए। तो मुझे ऐसा लगता था मेरे पास कुछ है नहीं करने को, या फिर मैं कर नहीं रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे उससे बेटर ऑप्शन पता ही नहीं था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि एमएससी जैसे मैं यहाँ ज्वाइन हुई, तो अब मुझे लगता है कि यार मैंने कितना सारा टाइम कर दिया, जो अगर मैं शायद यूटिलाइज करती तो आज मैं एक लेवल और आती। तो अब एमएससी में आने के बाद पता चलता है कि 24 घंटे कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के, और हर सिर्फ 24 घंटे की बात नहीं, अगर हम यूटिलाइज नहीं करते तो हम बाद में रिग्रेट कर सकते हैं। वो बोलते हैं ना कि सबसे दुखी लाइन है दुनिया की कि शायद मैंने वो कर दिया होता, तो मुझे रियलाइज होती है कि हाँ यार सबसे वो पेनफुल वर्ड है कि शायद मैं वो कर देती या कर देता। तो बस मुझे यही शेयर करना था। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच कोमल एंड कशिश, बहुत ही ब्यूटीफुल आपने बात बताई। अगेन ये हम हमारे फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम अगर यूथ्स के पोटेंशियल पे भरोसा रखते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। एट द सेम टाइम इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कितनी फ्रीडम हमें देना है। यानी जब अगर हम फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वी थॉट कि बच्चे के मन में जो आए वो हम उससे अलाउड करें, जो चाहे वो कर पाए। तो क्या अगर हम ये सब कुछ अलाउड करते हैं, यानी मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे 10 बजे उठना है सुबह, मुझे लेट नाइट पार्टीज करनी है, या मुझे फोन पे पूरा दिन वेस्ट करना है, तो क्या एक्चुअली हम हमारे बच्चों को या हमारे यूथ्स को हेल्प कर रहे हैं? यानी जैसे अगर इंडिया की बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ यूथ्स इंडिया में है। तो जब अगर हम उन्हें जो चाहे वो करने का फ्रीडम दे देते हैं, तो क्या एक्चुअली हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं, या फिर फ्रीडम के साथ जो हम बोलते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आती है, यानी हम उनकी कैपेसिटी पे भरोसा करते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? यानी अगर हम बच्चे को ऐसे ही फोन दे देते हैं तो ऑब्वियसली इट इज सो डिफिकल्ट कि वो बच्चा खुद अपने मोटिवेशन से उसको कंट्रोल करे, उसको साइड में रखे। लेकिन जब अगर कम्युनिटी लिविंग है, जब सारे फ्रेंड्स एक साथ रह रहे हैं, जब उनके मेंटर्स उनके साथ रह रहे हैं, और हम एक कम्युनिटी की वैल्यू बनाते हैं कि हम फोन यूज नहीं करेंगे और हम क्रिएटिवली हमारा यूज कैसे कर सकते हैं, तो वो यूथ की या टीन्स की जो कैपेसिटी है उसको हम कितना ज्यादा एक्सपांड कर रहे हैं, जो शायद उनको भी नहीं पता होगा कि हम ये कर सकते हैं अगर हमारे पास फोन नहीं हो तो। So this is very important message for the parents and teachers present here
कि हम ऐसा कर रहे हैं या हम एक्चुअली बच्चे को हेल्प कर रहे हैं ग्रोथ में, या हम उनके ग्रोथ में ऑब्स्टिकल बन रहे हैं. सो दिस इज जस्ट द क्वेश्चन टू थिंक. इसको हम हमारे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे. यस एमिचीज, आप कंटिन्यू कर सकते हैं. यस, तो दीदी अभी जैसे कोमल ने भी आखिर में बताया कि हम कैसे अपना एक एक मिनट यूटिलाइज करते हैं, तो जस्ट इमेजिन के क्लॉक में कैसे कांटे घूमते हैं, वैसे एक एक कांटे के साथ हमें भागना पड़ता है, इतना हमारा टाइम जाता है. एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फोन की अभी बात निकली है तो एक इमेजिन करिए कि एक फोन एडिक्ट बंदा है, उसके हाथ में से फोन ले लेते तो वो कैसा बिहेव करता है कि उसको फोन चाहिए वरना वो रह नहीं पाएगा. तो हमारे साथ कैसा होता है कि अगर हमारे पास काम नहीं होता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें काम चाहिए, हम फ्री नहीं बैठ सकते. तो ऐसा हमारे साथ ज्यादातर होता ही नहीं, हम फ्री रह ही नहीं सकते. अगर हमारे पास काम होता है तो हम आसपास की जगह को क्लीन कर लेते हैं, या फिर हम कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, या फिर सोचते हैं कि हमारी लाइफ को और अच्छा बनाने के लिए मुझे कहाँ और ज्यादा कुछ करना है. तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हम डेयर नहीं कर सकते कि हम फोन को लेके बैठे रहे या टीवी के सामने सिर्फ बैठे रहे कुछ किए बिना, क्योंकि हमको हमारी लाइफ की एक एक मिनट को, एक एक सेकंड को बहुत अच्छे से जीना है, बहुत फुलनेस जीना है. तो हम ये बेयर नहीं कर सकते हम कैसे फ्री बैठे रहे. तो ये हमारा जो एटीट्यूड बना है ना, कि जरूरी नहीं है कि कोई ऑफिस का काम हो या फिर क्लीनिंग का काम हो, लेकिन एक भी मिनट में कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जो मेरे लाइफ को और ब्यूटीफुल बने, हेल्प करे. सिर्फ वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, या फिर वो कोई भी काम हो. तो ये जो एटीट्यूड मिला है ना एमएचई से, वो हमें हमेशा बहुत मदद करे. यस ध्रुव, आप बताना चाहेंगे नेक्स्ट? हाँ, तो अभी आपने पूरा सुबह से लेकर रात तक कि हम एमएचई क्या क्या काम करते हैं. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सब एमएचई इतना काम करते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दोस्त है जो कभी कभी चूक जाता है, कहीं पे लेजी हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, हमारा हर संडे पार्लियामेंट होता है, तो उसमें हम उस दोस्त को मदद करने के लिए हमारा केस रखते हैं कि भैया आप क्या कर रहे हो, आप गलती हो रही है, आप तो आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. और उस दोस्त को उसका दोस्त जो थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है, वो टाइम कैसे वेस्ट ना हो, उसके लिए हम सब मिल साथ में 10 लोग बैठ के सब उसको हेल्प करते हैं कि भाई आपसे अपनी जो टाइम है उसको बचा सकते हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको प्रोडक्टिव बना सकते हो. और दूसरी एक बात बताऊँ कि 1 साल पहले ओएसिस वेलिस में मैं अकेला रहता था. तो ये इतनी बड़ी जगह है कि बहुत सारे काम होते हैं, और एमएचई को ऐसा सिखाया जाता है कि आपको जितनी हो उतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है. तो मैं तो अकेला था, तो मेरे पास तो बहुत सारा काम था. तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि इतना सारा काम किया है तो बहुत थकान हो जाती थी. फिर क्या होता है कि हमको जो गोल दिए होते हैं, टारगेट दिए होते हैं, तो जब वो सोचते हैं ना कि ये काम मुझे यहाँ करना है, तो अचानक से इतना सारा जोश आ जाता है कि वो सब हो जाती है, वो सब भाग जाती है. तो मतलब हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा टाइम कितना जल्दी यूज हो जाता है. यस एब्सोल्युटली. सो ये सब कुछ सम अप करते हुए एक छोटी सी स्टोरी मेरी शेयर करती हूँ कि एमएचई में आने से पहले मैं फ्लेम यूनिवर्सिटी पुणे में पढ़ती थी. और नॉर्मली जब अपने घर से जब बच्चे अलग होते हैं, पूरे टाइम की फ्रीडम मिलती है, तो कैसा होता है. तो मैं मेरा खाली एक दिन का शेड्यूल बताती हूँ. सो मैं करीबन सुबह तो नहीं कह सकते, दोपहर को 12 बजे उठती थी, लंच करती थी, फिर मेरे क्लासेस होते थे 1 बजे से लेके करीबन 4 या 5 बजे तक. 5 बजे जैसे ही क्लासेस खत्म होते हैं, फिर ऐसे थोड़ी थकान निकालना, बातें करना, टाइम पास करना, इंस्टाग्राम यूज करना, इन सब चीजों में टाइम जाता था. फिर फिक्स था कि रोज शाम को 7:30 बजे हम सारे फ्रेंड्स साथ डिनर करने जाते थे, और खाते खाते इतनी बातें करते थे कि ऑलमोस्ट 9 साढ़े 9 बजे तक तो हम डिनर ही करते थे. फिर 9:30 बजे जब मैं रूम में आती थी, तब मुझे लगता था कि अच्छा अब तो मेरा दिन शुरू हुआ है. और फिर हम लोग कोई ना कोई टाइम पास करते थे, मूवीज देखते थे, तो फुल मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, एंजॉय करना. सो 2 बजे तक ऑलमोस्ट हम ये सब करते थे, और 2 बजे रात को मुझे स्ट्राइक होता था कि अच्छा कल की क्लासेस के लिए काम करना तो मेरा बाकी ही है. तो मैं 2 से 4 सुबह या रात को काम करती थी, 4 बजे सोती थी और फिर दोपहर 12 बजे उठती थी.
अब ऐसे तो ये हर नॉर्मल टीनेजर और यूथ की कहानी है, अगर हम बाहर देखें तो मैं ना तो अपना खुद का झाड़ू पोछा करती थी, ना ही खुद के कपड़े धोती थी, ना ही खुद का खाना बनाती थी, और कह सके तो अल्टीमेट लाइफ को टाइम वेस्ट बोले ना तो मुझे ऐसा लगता था यार कुछ हो क्यों नहीं रहा लाइफ में, आगे क्यों नहीं बढ़ रही। मैं बार बार बीमार पड़ती थी पर मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था। फाइनली जब यहाँ पे आई और जैसा इन सब फ्रेंड्स ने बोला कि इतनी बैलेंस्ड और हेक्टिक लाइफ होती है, हम मेहनत बहुत करते हैं लेकिन कभी भी हमारी एक्सरसाइज मिस नहीं करते, हम काम में हमारा दिल डाल देते हैं, लेकिन जब एक बार हम घर पहुंचते हैं फिर हम सारे काम का टेंशन छोड़ के घर को कैसे अच्छा रखे उस पे फोकस करते हैं। हम जिस टाइम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा 100% देते हैं और लाइफ को खाली काम या खाली टाइम पास या खाली वैसा नहीं, लेकिन सब कुछ होलिस्टिकली बैलेंस करके इंक्लूडिंग हमारी रिलेशनशिप्स, हम कैसे पूरे दिन में हमारा बेस्ट जी ले वो करने की ट्राई करते हैं। तो अभी के मेरे एक दिन का अगर मैं एग्जांपल दूं कि अभी मैंने बीच में एक इवेंट किया था, तो उसके लिए मैं सुबह तब मैं लंच बनाती थी सारे फ्रेंड्स के लिए, तो मैं करीबन सुबह 4 बजे उठती थी सब फ्रेंड्स के लिए, फटाफट लंच बना के 7 बजे तक मैं लंच बनाती थी, फिर मैं नहा धो के साइकिल पर निकल जाती थी मेरे काम करने के लिए। सुबह 8 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मैं कंटिन्यूअसली इधर उधर भागादौड़ी करके वो इवेंट का प्रेपरेशन करती थी। 6 साढ़े 6 बजे मैं वापस आके मेरा डिनर लेती थी। अब ये पूरा मेरा वर्क मोड था। फिर जैसे ही हम घर जाते हैं और सेशन जाते हैं तो मैं पूरे दिन को शांति से बैठ के रिफ्लेक्ट करती हूँ, कोई नहीं होता, कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट करने के बाद हमारे घर में जो भी करना है वो करती थी और 9 साढ़े 9 बजे सो जाती थी। तो इससे हमें लगता है कि यार एक दिन में निचो के हम लोग खाली 1 या 2 या 24 घंटे नहीं मगर पूरे 30 घंटे की लाइफ जी रहे हो, ऐसा एक्सपीरियंस होता है और इतनी खुशी मिलती है। ये सारा काम हमारे खुद के 2 हाथ और हमारा खुद हमें जितना पोटेंशियल यूज करके करने। Yes, thank you Riya and thank you all MHEs. So yes, हमारा जो ये प्रोसेस है मिसाल ऑनरशिप एक्सप्लोरर का, जिसमें हम एक्सप्लोर करते हैं और नई लाइफ जीने का ट्राई करते हैं। सो बेसिकली हम एक लाइफ में से मल्टीपल लाइफ कैसे जी पाए उसका ये एक्सपीरियंस है। एंड यस, वंस अगेन ये हमारे फ्रेंड्स के लिए है, पेरेंट्स और टीचर्स और जो भी एडल्ट्स हैं हमारे साथ जुड़े हुए। तो जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, जैसे कि इन्होंने बीच बीच में बताया कि हमारी CMS होती है, तो CMS का मतलब होता है कम्युनिटी मिशन स्टेटमेंट पार्लियामेंट। तो जैसे कि हर एक चीज का मिशन स्टेटमेंट होता है कि हमें लाइफ कैसी जीनी है। तो जैसे पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है तो मुझे पर्सनली क्या अचीव करना है, मुझे कैसी लाइफ जीनी है। फैमिली मिशन स्टेटमेंट हो सकता है कि हम एज ए फैमिली कैसे अच्छे से जी पाए, कैसे हम एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प कर पाए, यानी पेरेंट्स बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, बच्चे पेरेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर उस टाइप की हमें फैमिली जीनी हो तो फैमिली की भी कुछ वैल्यूज होना इम्पोर्टेंट है। उसी तरह ये सारे फ्रेंड्स साथ में रहते हैं तो वो अपना कम्युनिटी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिटी है, अलग अलग जगह से जुड़े हुए ग्रुप है, फ्रेंड्स है। तो जब वो कम्युनिटी मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें कैसी हमारी लाइफ जीनी है, तो उनका जो डेली शेड्यूल होता है या उन्हें क्या काम करना है, किस तरह से करना है, क्या वैल्यू के साथ करना है, यानी सिर्फ काम मिला है इसलिए करना है या समझ के उसके स्पिरिट के साथ करना है। यानी क्यों ये लोग इतना एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में मिल के ये ड्रीम एस्पायर किया है कि हम कैसे जीना चाहते हैं या हमारी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। सो फॉर दैट कम्युनिटी मिशन स्टेटमेंट होता है और उनकी वीकली पार्लियामेंट होती है जिसमें वो बैठते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, सिस्टम में कोई इश्यूज है तो वो रिजॉल्व करते हैं। उसी में अगर कोई फ्रेंड थोड़ा पीछे हो रहा है या कहीं खो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर ह्यूमंस, तो हम एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं कि देखो आपसे ये मिस हो गया, हम आपको हेल्प करते हैं। तो जैसे किसी को उठाना है तो कोई फ्रेंड हेल्प करेगा, या याद दिलाना है कि आपको ये करना था। सो काइंड ऑफ ये एक सपोर्ट ग्रुप होता है जो
ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेल्प करने के लिए। अगर सोचो ये सपोर्ट ग्रुप नहीं है या कोई सिस्टम नहीं है तो एक्चुअली एमएचएस जिस कॉन्फिडेंस के साथ या जिस ग्रोथ के साथ बात कर पा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल होता? अगर हम अकेले होते तो ये पॉसिबल होता? दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन, फूड आपके लिए विटामिन टी फॉर थिंकिंग। सो ये सोचिएगा एंड नेक्स्ट टाइम हम इस पे डिस्कस करेंगे। यस यस। सो जैसे सभी एमएचसी ने बताया और दीदी ने भी बताया कि हम दिन का एक एक मिनट एक एक सेकंड इतना खुल के क्यों जीना चाहते हैं, और फाइनली हम दिन के 24 घंटे हैं उसमें से 30 घंटे कैसे जीते हैं। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप सबको मेरे साथ कैलकुलेट करना हो तो आप कर सकते हो। आपको पता होगा कि नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक इंसान होता है, वो 80 साल ज्यादा से ज्यादा 80 साल वो जी सकता है हेल्दीली और अच्छे से। अगर वो 80 इयर्स 80 साल जीता है तो उसमें से दिन के 24 घंटे होते हैं और उस 24 घंटे में से तो 8 घंटे हम सब सो जाते हैं। तो 8 घंटे निकल गए तो अभी बचे कितने? 8 घंटे 80 साल की अगर काटे तो करीबन 15 साल तो निकल जाते हैं। यस, तो 15 साल हमारे लाइफ के, इमेजिन 15 साल हमारे लाइफ के सिर्फ सोने में ही जाते हैं। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, उसके अलावा तो यस पूर्वा, उसके अलावा तो सॉरी यस पूर्वा, मैं बीच में आपको यानी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, पर जैसे कि 8 घंटे सो रहे हैं तो 15 से 20 घंटे हो रहे हैं, लेकिन अगर 10 घंटे सो रहे हैं, 11 घंटे सो रहे हैं यस तो ज्यादा चले जाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे मिनिमम पे जाते हैं। मिनिमम हम 8 घंटे सोते हैं। अभी ये तो सोना हुआ, उसके अलावा हमारे कुछ रेगुलर काम वगैरह होते हैं जो हम रूटीन बोलते हैं, जिसको वो रूटीन लाइफ जीते हैं, तो उसमें हमारे दिन के चलो और 3-4 घंटे चले जाते हैं। तो 24 में से 8 गए और 3-4 गए तो 10-11 घंटे तो हमारे नॉर्मल रूटीन में जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे कुछ और साल गए, 5-10 साल और गए। अभी उसमें से भी हम जो स्टडी करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो उसमें तो हमारे डायरेक्ट 6-7-8 आवर्स कट हो जाते हैं। स्कूल में है जो फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं हम जिसे, उसमें हमारे 8-9 घंटे चले जाते हैं, उसका होमवर्क वगैरह सब करना होता है। तो अभी 24 घंटे में से इतने सारे घंटे चले गए, ऑलमोस्ट कितने हुए, 18-19 जितने तो चले गए, उसमें सिर्फ बचे कुछ 3-4 घंटे। अभी इतना ज्यादा काम किया तो रिलैक्स तो होना होता है ना, तो इतना स्टडी किया तो रिलैक्स होने के लिए थोड़ी देर टीवी देखते हैं, फोन लेते हैं, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाते हैं, और जो हमें बोलते हैं टाइम पास थोड़ा करने मिलता है, तो ये सारी चीजें करते हैं, उसमें हमारे बाकी के 1-2 घंटे चले जाते हैं। तो आई थिंक अभी 1 ही घंटा बचा 24 घंटे में से, जिसको अगर हमें यूज करना हो किसी और काम के लिए, खुद को बेटर बनाने के लिए, लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो 1 घंटा मेरे लिए तो बहुत कम है। तो ये पूरा दिन है, हम लाइफ के 80 साल में से करीबन 30 से 40 या ऑलमोस्ट 50-60 साल सिर्फ इसी सारी चीजों में अगर कैलकुलेट करें तो निकाल देते हैं, और हमारे पास 80 साल में से सिर्फ 20 या 15 साल बचते हैं जिसे हम जी पाए अच्छे से। तो कौन ऐसा है यहाँ से कि जिसको अपनी लाइफ पूरे 80 साल नहीं जीनी और सिर्फ 15-20 साल जीने हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिसको सिर्फ टाइम पास करना है, लाइफ को पास करना है, या फिर लाइफ को एकदम अच्छे से जीना है? तो भाई हम लोग तो ऐसे हैं कि हमको लाइफ को पास नहीं करना है, हमको एक मिनट को निचोड़ के जीना है। हमारा बोलते ना पूरा कस निकल जाए तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। क्यों हमें ऐसा करना है? क्योंकि हमें अपनी लाइफ को एकदम ब्यूटीफुल बनाना है, और हमें जैसे दीदी ने बोला कि एक लाइफ में बहुत सारी लाइफ जीनी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मुझे अगला जन्म किसका मिलने वाला है। मुझे अभी जो जन्म मिला है उसको मुझे एकदम फुलेस्ट जीना है, एंजॉय करना है, और एकदम प्यार से जीना है कि मैं अपने सारे सपने पूरे करूं। तो मेरे पास तो भैया टाइम नहीं है टाइम वेस्ट करने का। तो आप ही बताओ, आपके पास कोई टाइम है वेस्ट करने के लिए? यस सो थैंक यू पूर्वा, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि अल्टीमेटली 40-50 इयर्स की जो हमारी लाइफ है वो ऐसे ही कहीं ना कहीं चली जाती है, वेस्ट हो जाती है, और लाइफ को सिर्फ हम पास करते हैं। एक्चुअली जीना क्या है वो शायद हम
मिस कर जाते हैं। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है जो आपने बात बताई, उसमें अगर हम कनेक्ट करें, और ये सभी के लिए स्टोरी है, यानी हमारे जो भी यंग फ्रेंड्स भी हमारे साथ जुड़े हैं या जो भी एडल्ट फ्रेंड्स भी है। सो बेसिकली एक इंसान होता है और वो सोचता है कि पहले मैं 10th क्लियर कर लूं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाए, फिर मैं लाइफ जीऊंगा। फिर आता है 12th बोर्ड, अब मैं 12th बोर्ड अच्छे से क्लियर कर लूं, फिर मैं अपनी लाइफ अच्छे से जीऊंगा। 12th बोर्ड के बाद आता है ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लूं, फिर अच्छे से लाइफ जीऊंगा। ग्रेजुएशन हो गया तो अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, फिर अच्छे से जिएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो अब अच्छी खासी जॉब ले लेते हैं, थोड़ा नौकरी करते हैं, थोड़े पैसे कमाते हैं, फिर अच्छे से जिएंगे। फिर जॉब करते हैं तो अभी घर में ये चीज नहीं है, कार ले लेते हैं, या फ्रिज नहीं है, टीवी नहीं है, तो जरा ये सब ले लेते हैं, फिर अच्छे से जिएंगे। तो ज्यादा चीजें होंगी तो हम और ब्यूटीफुली जी पाएंगे, तो हम उसी के रेस में लग जाते हैं। उसके बाद लगता है कि अभी मम्मी पापा बोलते हैं कि अब तो बड़े हो गए हो, अब तो पहले शादी कर लो, फिर अच्छे से जीना। तो फिर हम भी सोचते हैं कि ठीक है यार, चलो पहले शादी कर लेते हैं। तो फिर हम शादी करते हैं। शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है, तो फिर हम सोचते हैं कि अभी फैमिली को अच्छा देना है तो थोड़ा और बड़ा घर चाहिए, थोड़ी बड़ी कार चाहिए, थोड़ा सब कुछ ज्यादा होना चाहिए, थोड़ा फैमिली के लिए सेविंग होना चाहिए, तो ये हो जाए फिर हम अच्छे से जिएंगे। इसी के साथ हम ये करने में लगते हैं, तब तक हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हमको लगता है ये बच्चे थोड़े बड़े हो जाए फिर हम अच्छे से जिएंगे। तो बच्चे में अगेन बच्चे की भी सेम स्टोरी शुरू हो जाती है कि मुझे पढ़ना है, फिर बच्चे का 10th आता है, बच्चे का 10th क्लियर हो जाए फिर अच्छे से जिएंगे, बच्चे का 12th, बच्चे की जॉब, बच्चे की शादी, बच्चे के बच्चे हो जाए अभी उनको देख लेते हैं, फिर अच्छे से जिएंगे। एंड एट दी एंड इसी तरह से जो हमारी लाइफ है, यानी वो इंसान है उसकी जो लाइफ है वो खत्म होने आती है। अब वो रिटायरमेंट की तरफ, यानी रिटायर हो गए हैं, मौत बहुत ही नजदीक है, यानी अभी डेथ होने के हम बहुत करीब है। एंड देन फिर हमें ख्याल आता है कि यार पूरी जिंदगी भागने में चली गई, लेकिन जीना तो मिस हो गया। यानी सब कुछ था, गाड़ी थी, बंगला था, पैसे थे, फैमिली थी, लेकिन यार कुछ मिसिंग था, कुछ एलिमेंट्स मिसिंग थे। फैमिली नहीं लग रही थी, बस रेस में ही भागे थे, सब लोग रेस में थे। सो एक्चुअली जो लिविंग है वो मिस हो गया, एंड अब बहुत लेट हो गया है। यानी अब शायद वो पहले जैसा जोश नहीं है, वो पहले जैसी एनर्जी नहीं है, वो यूथफुलनेस नहीं है, वो गलती करके सुधारने का चांस नहीं है। तो कितना सारा हमने मिस कर दिया, फिर शायद हम हमारी लाइफ हाथ में लेंगे तो भी कितना कर पाएंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर एवरीबॉडी। यस रिया। आई थिंक आपने जो बोला उसको थोड़े रिलेटेबल फॉर्म में, वो ये जवानी है दीवानी का डायलॉग है रणबीर कपूर का बहुत फेमस, कि हमारी लाइफ में क्या है, 20 पे पढ़ाई, 22 पे नौकरी, 26 पे छोकरी, 30 पे बच्चे, 60 पे रिटायरमेंट, और फिर क्या मरने का इंतजार। ऐसी घिसी पिटी लाइफ थोड़ी जीनी है हमें। So I think वो पूरा समराइज कर देता है कि यार जिंदगी एक मिली है, उसे हम प्यार करते हैं, उससे हम कितना कुछ कर सकते हैं। तो घिसी पिटी लाइफ नहीं जीनी, पर एक्चुअली चुन चुन के दिन का एक एक पल, हर एक चीज को, हर एक रोल को हम कितना ब्यूटीफुली दिल से जी सकते हैं। और जब हम ऐसा जीते हैं ना, तब वो दिल से फीलिंग आती है कि यार एक दिन के 24 क्या, हम 30 घंटे जी रहे हैं। तो अगर हम हिसाब किताब करें तो फाइनली तो लाइफ में हम उतना जी ही लेते हैं कि ऐसा लगता है कि ये 24 घंटे में तो पॉसिबल नहीं है, ये लोग कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, कुछ चीटिंग कर रहे हैं। तो आज हमारी 30 आवर्स की लाइफ है, उसके पीछे का हमने आपको सीक्रेट बता लिया कि हर चीज को बैलेंस करो, और हर चीज जो जब करे तब उसे बहुत ब्यूटीफुली और दिल से करना है। Yes. So once again, thank you, Riya, for such a beautiful conclusion. So 30 hours का सीक्रेट तो आपको पता चल ही गया होगा कि 5 घंटे का काम हम लोग 2 से 2.5 घंटे में खत्म करने का ट्राई करते हैं। 2 मिनट 5 मिनट भी अगर मिल जाती है तो हम बुक रीड कर लेते हैं, या नोट्स बना लेते हैं, या हमारा जो काम है वो प्रायोरिटी करके करते हैं, फ्रेंड को हेल्प करते हैं। यानी
हर टाइम कुछ ना कुछ करते होते हैं। यानी हेल्थ रिलेटेड भी अगर हम बात करें, यानी हम यूजुअली, ये थोड़ा फनी एग्जाम्पल है लेकिन फिर भी, नहाना कैसे है ये भी हम सीखते हैं, और नहाते टाइम भी हम याद रखते हैं कि मुझे अच्छे से नहाना है, मुझे अच्छे से स्क्रब करना है, मुझे बस पानी डाल के बाहर नहीं निकलना है। सो दिस इज ऑल्सो वी लर्न इन एमएचई। और ये जो ब्यूटीफुल कम्युनिटी है, यानी ये फैमिली जो हम क्रिएट करते हैं, ये जो वैल्यूज हम बनाते हैं, ये जो एस्पायर हम करते हैं कि यस हमें इस टाइप की लाइफ जीनी है। एंड अगर हम यहाँ पे बैठे सभी ऑडियंस को पूछे तो सभी का ये ड्रीम होता है। या तो हम रिग्रेट के जोन में होते हैं कि अब तो 40-50 साल लाइफ के चले गए, अब क्या कर सकते हैं, या तो हम फ्यूचर के टेंशन में होते हैं कि नहीं इतना सब कुछ करना है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम हमारी पूरी लाइफ है वो लाइफ का प्रिपरेशन करने में ज्यादा वेस्ट करते हैं जीने की बजाय। सो पूरी लाइफ हम प्रिपेयर ही करते रहते हैं कि सेविंग्स होना चाहिए वरना इमरजेंसी में क्या होगा। नो डाउट हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि सेविंग्स नहीं ही होना चाहिए या फ्यूचर का टेंशन नहीं होना चाहिए या घर गाड़ी नहीं होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो क्या हम वो सब कुछ एंजॉय करके ला रहे हैं, यानी एक्चुअली हम हमारे ड्रीम्स जीते हुए वो चीज ला रहे हैं, या फिर सिर्फ चाहिए इसीलिए, या समाज में दिखाना है इसीलिए, या लोग बोल रहे हैं इसीलिए। सो मेरा डिसीजन यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है। सो एमएचटी ये ब्यूटीफुल प्रोसेस है कि हम यहाँ पे सबको, जो भी यूथ है उनका जो पोटेंशियल है उन पे जो ट्रस्ट रखना है, उनको जो राइट डायरेक्शन पे क्वेश्चन करना है, सिर्फ क्वेश्चन करना इनफ है। यूथ्स के पास या टीन्स के पास अपनी मैच्योरिटी लेवल ऑलरेडी होती है, पर हम शायद, हमें लगता है कि अभी तो छोटा है, अभी अभी उम्र ही क्या है उसकी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर खुद से सीख लेगा, सो अभी हमें उसके पास घर के काम नहीं कराना चाहिए, या अभी तो 10th है तो सब कुछ हाथ में देना पड़ेगा। 10th बोर्ड का कितना बड़ा प्रेशर होता है। तो शायद बच्चे को वो प्रेशर है कि नहीं, पर हम इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर देते हैं कि वो बच्चे को अपनी लाइफ का सब कुछ छोड़ के, जो लाइफ को हम डिफरेंट कंपार्टमेंट में बांट देते हैं, यानी 10th है तो बोर्ड का ईयर है, यानी और कुछ नहीं करना है, जीना नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। 12th अगेन बोर्ड है। तो हम लाइफ को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली लाइफ में हम कितना कुछ एक साथ कर सकते हैं। यानी ये जो 30 आवर्स का सीक्रेट है उसमें हम एक चीज नहीं करते हैं, हम डिफरेंट चीजें करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम मूवीज नहीं देखते हैं, हम बस संन्यास लेके संत महान जो जैसे करते हैं वैसे बन रहे हैं, बट एक्चुअली में हम मूवीज को भी कैसे देख सकते हैं, क्या उसमें से कोई लर्निंग मिल सकता है हमें। हम मस्ती भी बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मस्ती नहीं करते हैं, लेकिन उसमें भी हम कितने अच्छे से टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करें। ऐसा नहीं है कि सब अपने फोन में लगे हैं। जैसे कि हम फैमिलीज की बात करें तो सब पूरी फैमिली डाइनिंग टेबल पे बैठी है और सब अपने अपने फोन में लगे हुए हैं। तो क्या ये एक्चुअली फैमिली टाइम का हमें फील देगा, या हमें लगेगा कि हमने 24 आवर्स में कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट किया। सो आई गेस वो फीलिंग नहीं आएगी। तो ये एमएचई की जो लाइफ है उसमें हम यूनिक वे में एक्सप्लोर करते हैं कि 30 आवर्स यानी एक्चुअली हमारे पास 30 आवर्स नहीं है, बट 24 आवर्स इतने ब्यूटीफुली जीते हैं, यानी एक लाइफ में इतनी मल्टीपल लाइफ जीते हैं, इतना हैप्पीनेस है, इतने रोमांचक दिन है, इतना एक्साइटमेंट है, इतना एडवेंचर्स है, रोना भी है, यानी साथ में हम रोते भी है, हंसते भी है। तो इतना कुछ साथ में करते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि यार 30 आवर्स मिले। ऑफ कोर्स जैसे ऑलरेडी कशिश ने भी बताया था कि ये एमएचईज और ऑफ कोर्स हम लोग भी, यानी जितने भी लोग इस एमएचईज के प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, हमें भी कभी कभी होता है कि थक गए हैं, हमें भी पार्टी करना है या एंजॉय करना है। ऐसा कभी कभी वो ह्यूमन माइंड है ना, तो ऐसे घुस जाता है। लेकिन फिर जब जैसे ही सोचते हैं कि ऐसे अगर 10 साल बिता दिए तो क्या मुझे एट द एंड सेटिस्फेक्शन होगा। अभी शायद मुझे वो चीजें मिस होगी, लेकिन जो सेटिस्फेक्शन एट द एंड ऑफ द डे मिलता है ना कि यार
थक गए, पर थकान की भी एक मजा होती है। सो वो थकान की मजा और उसका जो सेटिस्फैक्शन है वो शायद हम एमएचई की लाइफ में जीते हैं, और इसीलिए हम उसे 30 आवर्स अ डे बोलते हैं, जिसमें एक एक चीज हम निचोड़ निचोड़ के ले लेते हैं, एक एक मोमेंट को एंजॉय करते हैं। Yes, anything to add? We have last 5 minutes. यस दीदी, एक छोटी सी बात ऐड करनी है इसमें कि ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि फेस्टिवल्स या फिर हॉलीडेज का वेट करते हैं कि वो आएंगे तब इंजॉय करेंगे, तब रिलैक्स होंगे, अभी जो चल रहा है वो चलने दो, अभी जैसे कर रहे हैं करने दो। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हमें हमारी लाइफ प्यारी है तो हम अपने एक एक दिन को अच्छे से राइट वे में इंजॉय क्यों नहीं करें? तो हम लोग कभी भी फेस्टिवल हॉलीडेज का वेट नहीं करते, हम लोग एवरी डे, लेकिन हमारा और आपका एंजॉयमेंट थोड़ा अलग है, वो बात अलग है, लेकिन एवरीडे हम जो काम करते हैं, हम जैसे जीते हैं, उसमें ही हम बहुत सारा एंजॉय करते हैं कि हमें फेस्टिवल हॉलीडेज की कोई जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर। तो वो भी एक चीज है कि अगर अच्छे से जीना है तो फिर क्यों कोई दिन का वेट करना? एवरी डे एवरी मिनट इज लाइफ, तो फिर क्यों एक भी मिनट को भी हमें लाइफ से अलग करना? तो वो एक चीज है। Yes. So every day is a celebration time. हम क्यों स्पेशल सेलिब्रेशन का वेट करते हैं? यानी फ्रेंडशिप डे हम एक दिन मनाते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप डे तो हम हर रोज मना सकते हैं, हम हर रोज कुछ ना कुछ कर सकते हैं हमारे फ्रेंड्स के लिए। तो जो भी चीज है हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड हर दिन सेलिब्रेट हो सकता है। सो एवरी मॉर्निंग ब्यूटीफुल हो सकती है, एवरी डे ब्यूटीफुल हो सकता है, एंड हर रोज कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, अगर हमारा ये स्पिरिट है कि एक एक मिनट हम कैसे यूटिलाइज करें और लाइफ में से ले ले। यानी लास्ट में जब हम डेथ बेड पे होंगे ना, तो हम ये बोल पाए कि यार एक नहीं पर 4-5 लाइफ जी, क्योंकि बाकी सारी जगह पे जहाँ पे लोग टाइम वेस्ट करते हैं, उस जगह पे हमने हमारा बेस्ट दे दिया। उस टाइम पे ये याद नहीं आएगा कि हम कितने घंटे सोए थे या हमने कितनी पार्टीज की थी, लेकिन हमने क्या अच्छा किया था, क्या एंजॉय किया था, क्या ब्यूटीफुली किया था, किसमें हमारा बेस्ट दिया था। शायद यही हम सबको याद आएगा, राइट? सो यस, ये था हमारा सीक्रेट कि एमएचईज 30 आवर्स कैसे जीते हैं। एंड यस, इसी के साथ हम हमारा आज का जो सेशन है वो खत्म करते हैं। आपके जो भी फीलिंग्स हो इस सेशन के लिए आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप जो भी कहना चाहते हो, आपको ये सेशन कैसा लगा, ये हेल्पफुल था, आपके कोई फीडबैक हो हमारे लिए, सो प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें हमारा नेक्स्ट सेशन में हम और अच्छे से आपके साथ हमारी स्टोरीज बांट पाए, उसमें हमें हेल्प हो। यस, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है हम ये ग्रुप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आप हमारी वेबसाइट को स्टडी कर सकते हो, वहां पे एमएचई का ब्रोशर होगा, आप वहां पे जाके वो देख सकते हो। एंड यस, आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं चैट बॉक्स में वो नंबर लिख देती हूँ। तो कोई भी आपको एमएचई रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या आप इसके साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। यस, तो हमने चैट बॉक्स में एक नंबर लिखा है, उस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और हमारी वेबसाइट पे जाके आप स्टडी कर सकते हो। यस यस, नितिन पटेल जी ने लिखा है यू आर ऑल रियल लाइफ लवर्स, ग्रेट। फिर राज चौहान ने लिखा है बहुत बहुत हेल्पफुल एमएचई सेशन रहा। यस, थैंक यू सो मच आपकी इतने सारी ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए। यस, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक थर्सडे वापस हम जुड़ेंगे एमएचईज की अगेन वंडरफुल ब्यूटीफुल रोमांचक एडवेंचरस स्टोरीज के साथ। और अगर आप कुछ स्पेसिफिक जानना चाहते हैं तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं कि आप एमएचई के बारे में स्पेशल क्या जानना चाहते हैं, सो वी कैन ऐड दोज पॉइंट्स इन आवर नेक्स्ट सेशंस।
और हम स्पेशली कोई सेशन भी रख सकते हैं अगर आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो. So yes, thank you so much and bye bye.